हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डाउन सिंड्रोम्स के बारे में बात करेंगे। डाउन सिंड्रोम्स एक क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शंस की वजह से होने वाले डिजीज होता है। ये एक ऑटोजोम्स रिलेटेड होता है। ऑटोजोम्स यानी कि क्रोमोजोम नंबर 25 क्रोमोजोम्स। नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोजोम ऐसे जोड़ा में पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से कितना पेयर होता है हमारा? 23 पेयर होता है, ठीक है। इस तरीके से फाइनल रहेगा 23। तो क्रोमोजोम नंबर 1 2 3 4 ऐसे करते हुए आपको 23 नजर आएगा। तो उनमें बोल रहा है जो 21 क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है ना। 21 नंबर क्रोमोजोम की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको 3 क्रोमोजोम्स नजर आएगा। तो ट्राइजोमी होता है किन केस में? आपकी 21 क्रोमोजोम में। तो ये कौन सी कंडीशंस में हो सकता है? देखिए, मान लीजिए ये एक मदर है और ये फादर है, ठीक है। oogenesis होगा, ओवम बनाने के लिए। फादर की भी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो इन केस में यदि मान लीजिए नॉन डिसजंक्शंस हो रहा है। नॉन डिसजंक्शंस क्यों? देखिए, हमारे क्रोमोजोम अपने पढ़े होंगे मेयोसिस में जो सारे स्टेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोजोम्स सारे के सारे डिवाइड हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से रहा है। मान लीजिए ये मेटाफेज है, ठीक है, मेटाफेज है। एनाफेज में क्या होना चाहिए? मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। कैसे नॉर्मल है, कैसे abnormal है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर एनाफेज है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक चला गया, यहाँ पर इधर, इधर ऊपर एक, नीचे एक, किस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए ये 20 क्रोमोजोम है, 21 है, 22 इस तरीके से रहेगा सारे के सारे। इस बीच वाला को देखिए, ऐसा ना हो कि नॉर्मली ना बनकर ये क्या बनेगा। मान लीजिए पहला वाला तो सही आ गया, दूसरा वाला क्या होगा? ये पूरा का पूरा एक आ गया, ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से क्या होगा? यहाँ पर एक, यहाँ पर कुछ नहीं आया है, 21 नंबर क्रोमोजोम यहाँ पर इससे, ठीक है। ये 20 क्रोमोजोम, ये 21, ये 22, ठीक है। तो यहाँ पर 21। तो ये मान लीजिए इस वाला उभम, ठीक है ना। मेयोसिस फर्स्ट, मेयोसिस सेकंड होता है, मेयोसिस से बात कर रही हूँ। तो इस वाला उभम जो रहेगा, मान लीजिए ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ऑर्गेनिज्म, उनके पास 21 नंबर क्रोमोजोम दूर रहता है। नॉर्मली हमारा क्या होता है कि मदर से 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम आ रहा है, फादर से 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम आ रहा है, ठीक है। तो आने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर वापस 46 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मदर से साइड से 23 की वजह से 24 आ रहा है, तो यहाँ पर 47 हो जाएगा। समझ में ना। तो लेकिन क्लिनिफिल्टर्स में भी 47 हो रहा था, लेकिन फिर क्लिनिफिल्टर्स में सेक्स क्रोमोजोम के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हम ऑटोजोम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये इनके डिफरेंसेस होता है। आपकी इस तरीके से ट्राइजोमी कौन सी क्रोमोजोम में देखने को मिलेगा? 13, 18 एंड 21। तो पटाओ, एडवर्ड एंड डाउन सिंड्रोम, पेड, पीईडी, पेड याद रखिए। क्रोमोजोम इस तरीके से होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। सपोज वो पूछेगा 13 क्रोमोजोम ट्राइजोमी होने से कौन सी डिजीज होता है? पटाओ डिजीज होता है, ठीक है। तो 13 ट्राइजोमी, 18 होने के बाद एडवर्ड होता है, 18 एडवर्ड याद रखिए, ई फॉर 18, ई फॉर एडवर्ड। एंड 21 होने से डाउन सिंड्रोम्स होता है, ठीक है। ये क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शंस की वजह से होता है, सही से मतलब इम्प्रॉपरली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसलिए इस तरीके से चीज़ें। बात करेंगे डाउन सिंड्रोम्स के बारे में। इट इज ए जेनेटिक डिजॉर्डर कॉज ड्यू टू क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शंस ऑफ 21 क्रोमोजोम। समझ में ना। नॉन डिसजंक्शंस होने की वजह से एम्ब्रियो के पास 2 कॉपी ऑफ 21 क्रोमोजोम्स रहेगा। यदि वही फर्टिलाइज्ड हो गया तो इस तरीके से सेक्स क्रोमोजोम तो नॉर्मल रहेगा, ऑटोजोम्स जो होता है एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो पर्सन्स हैविंग लो इंटेलिजेंस, शॉर्ट हाइट, उनकी इंटेलिजेंस लो रहेगा, शॉर्ट हाइट होगा, दे हैव डिफेक्टिव हार्ट एंड नॉन डेवलप गुडनट्स भी प्रेजेंट रहेगा। ये उनके सिम्टम्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।